तो पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि सभी मित्रों को आगे जाने के लिए पुल पार करना था, लेकिन वहां का रक्षक राक्षस उन्हें आगे बढ़ने नहीं दे रहा था। साथ ही वो राक्षस उनके साथ छल भी करता है। लेकिन अंत में बुलबुल मौका पाकर उस पुल को पत्थर में बदल देती है और उसके बाद वे लोग खाई को पार कर लेते हैं। अब आगे सब लोग पुल पार करके दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। तो अब हमें कहाँ जाना होगा? चलो आओ, सभी लोग मेरे पीछे पीछे चलो। और सभी लोग बधिराज के पीछे पीछे चलने लगते हैं। चलते चलते कुछ घंटे बीत जाते हैं, रात हो जाती है और वे लोग रास्ते में ही विश्राम करते हैं। सुबह होने पर उठो सभी लोग, सुबह हो गई। हाँ शुगर, आज तो सबसे पहले उठ गई। उठने के बाद लवकुश वहाँ पेड़ों से कुछ फल तोड़कर ले जाते हैं। शुक्र है यहाँ फल है, वरना भूखा रहना पड़ता। तुम तो हो ही भुक्कड़। हाँ, सही कहा। चलो अब यहाँ से आगे चलते हैं। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें बहुत बड़ी गुफा दिखाई पड़ती है। क्या हमें इस गुफा के अंदर जाना होगा? हाँ, दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। हमें इस गुफा को पार करके ही आगे बढ़ना होगा। हम किसी और मार्ग से भी तो जा सकते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि गुफा के अंदर ही फंस जाएं हम सब। लेकिन बुलबुल, हर तरफ देखो तुम, कोई मार्ग नजर ही नहीं आ रहा। यहाँ केवल यही गुफा है। वो तो है। ठीक है, फिर चलते हैं। तो चलिए फिर सब लोग, और चारों दिशाओं में ध्यान देना, चौकन्ने रहना सब लोग। और सभी लोग गुफा के अंदर जाते हैं। गुफा काफी बड़ी थी और अंदर अंधेरा भी था। अंदर तो बहुत अंधेरा है, हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे अब? अरे मित्रों, तुम सब बिल्कुल चिंता मत करो, इसका बंदोबस्त मैं करती हूँ। तभी चिड़िया अपनी आंख बंद कर लेती है और थोड़ी देर में चिड़िया का रंग एकदम चमकीला नीला हो जाता है और उससे रोशनी निकलने लगती है। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं। वाह, आप तो बहुत सुंदर लग रही हैं राजकुमारी जी। हाँ सच में। बहुत बहुत शुक्रिया बुलबुल। आपके इस रहस्य का तो हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था राजकुमारी जी। कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ी करण। ऐसा लग रहा है जैसे मानो स्वर्ग से अप्सरा उतर आई हो। क्या टॉबी, तुम भी ना बहुत तारीफ करते हो। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। और सभी लोग गुफा में आगे बढ़ते जाते हैं। तभी इन सब को दीवारों पर कुछ चित्र बने हुए मिलते हैं, जिसमें किसी रानी की जीवन कथा दिखाई गई थी। ये तो किसी रानी की जीवनी से जुड़े हुए चित्र हैं। लगता है कई सालों पहले यहाँ पर किसी राजा का अधिकार था। हाँ, मैंने सुना तो था किसी रानी के बारे में, परंतु अब मैं वह कहानी भूल गया हूँ। सभी उन चित्रों को गौर से देखने लग जाते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते। अरे क्या है इसमें, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। हाँ मुझे भी। शोर मत मचाओ। यहाँ पर किसी रानी का महल हुआ करता था, परंतु एक श्राप ने उस महल को बर्बाद कर दिया था। ये देखो इस चित्र में। ये कहानी तो काफी रोचक लगती है, ऐसी कहानी हम पुस्तकों में पढ़ा करते थे। हाँ बुलबुल, लेकिन ये मनगढ़ंत कहानी नहीं है, किसी के जीवन की सच्चाई है। अभी सभी लोग बातचीत कर ही रहे थे कि अचानक से जोर की आवाज आती है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दीवार को जोर जोर से पीट रहा हो। ये क्या है? दीवार में से आवाज आ रही है। सभी लोग सावधान हो जाओ, हो सकता है कोई खतरा हो। और तभी अचानक से सब शांत हो जाता है। थोड़ी देर बाद एक औरत की आवाज आती है। मुझे बचाओ, कृपया करके मुझे बचाओ। कौन है आप? मैं कई 100 सालों से यहाँ पर एक पुराने ताबूत के अंदर हूँ। मुझ पर विश्वास करो, मुझे एक पुजारी ने कहा था कि यहाँ पर आज के दिन कुछ बालक आएंगे जो मेरी सहायता कर सकते हैं। परंतु हम कैसे विश्वास कर लें कि आप सत्य ही कह रही हैं? अगर तुम सब मेरी सहायता नहीं करोगे तो मैं और कई सालों तक यहाँ पर रहूंगी। मैं तुम सभी के हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, कृपया करके मेरी सहायता करो। तभी वो स्त्री रोते हुए बार बार उन सब से सहायता मांगती है। लगता है ये सही कह रही हैं। हमें इनकी सहायता करनी चाहिए और इनके दुख को समझना चाहिए। तुम सही कहते हो बुलबुल, अगर हमने उनकी सहायता नहीं करी तो ये कई और सालों तक ऐसे ही यहाँ पर रहेंगी। हाँ, ये भी तो एक तरफ से अन्याय ही है ना? ठीक है,
अगर तुम सब कहते हो तो हम उनकी सहायता करते हैं। ठीक है, हम तुम्हारी सहायता करने के लिए तैयार हैं, मगर तुम कहाँ हो? मेरा ताबूत जमीन के नीचे है। गुफा में दाईं ओर जाने के बाद एक तहखाना होगा, वहाँ आना होगा आपको। ठीक है, हम आ रहे हैं। तो आगे बढ़ने पर उनको वहां पर एक तहखाना मिल जाता है। वो सभी जब तहखाने के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि नीचे तो एक बहुत बड़ा कमरा है और वहां बहुत सारे सोने चांदी जवाहरात भी रखे हुए हैं और वो ताबूत भी वहीं था। ये रहा ताबूत, इसी में होगी वो स्त्री। हाँ, हमें इसे खोलना होगा। बदिराज ताकत लगाकर उस ताबूत को खोल देता है। ताबूत के अंदर एक मम्मी रखी है। सभी लोग उसकी तरफ हैरानी से देख रहे थे कि तभी अचानक उस मम्मी की आंखें खुल जाती हैं और सभी घबरा जाते हैं और तभी पीछे से जोर से आवाज आती है, हाँ, बचाओ। वो सभी पीछे मुड़कर देखते हैं लेकिन पीछे कुछ नहीं था। ये क्या था? चिल्लाने की आवाज। अरे वो मम्मी कहाँ गई? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? लगता है उस स्त्री ने हमसे झूठ बोला है। और तभी अचानक से वहां पर तेज हवाएं चलने लग जाती हैं। सारी चीजें यहाँ वहां उड़ने लगती हैं और तहखाने से बाहर जाने का रास्ता उन जवाहरातों से बंद हो जाता है। वो देखो, तहखाने से निकलने का रास्ता बंद हो गया है। देखा, मैंने कहा था ना हम फंस जाएंगे। अब न जाने क्या होगा। और तभी थोड़ी देर बाद एक औरत वहां आ जाती है जो हवा में यहाँ वहां उड़ने लगती है। आप वही है ना जो सहायता मांग रही थी? हाँ, मैं ही हूँ। मेरा नाम है अशोकी। तो कृपया हमें यहाँ से जाने दीजिए। नहीं, तुम सबको ऐसे नहीं जाने दूंगी। तुम सब मेरे गुलाम हो और मैं जो कहूँगी तुम सबको वही करना होगा। उन सब का रूप देखकर सब बहुत गुस्सा हो जाते हैं और चिंतित भी हो जाते हैं। हम सब आपके गुलाम? ये कैसी बातें कर रही हैं आप? हमने तो आपकी सहायता की थी, पर आप तो हमसे ही दुष्टता कर रही हैं। चुप रहो मूर्खों। और फिर अशोकी एक चुटकी बजाती है और उस जगह पर एक बड़ा महल बन जाता है। स्वागत है मेरे राज्य में। हमें नहीं रहना तुम्हारे महल में। अब यहाँ वही होगा जो मेरी इच्छा होगी। सब लोग काम पर लग जाओ। इसके बाद अशोकी महल के हर तरफ कवच बना देती है और उन सभी से महल का कार्य करवाने लग जाती है और उनके साथ नौकरों जैसा बर्ताव करती है। यहाँ आओ, मुझे मदिरा पिलाओ। हरगिज नहीं, मैं तुम्हारा कोई कार्य नहीं करूँगा। लब मना करता है तो अशोकी अपने जादू से अपने हाथ में चाबुक ले आती है और उस चाबुक से लब पर 2 बार वार करती है। छोड़ दे मेरे मित्र को। करण उसे रोकने का प्रयास करता है लेकिन उसे रोक नहीं पाता क्योंकि उस महल के अंदर अशोकी की ताकत ज्यादा प्रभावशाली थी। अब बता, मानेगा मेरी बात? मान ले मेरे भाई, जिद मत कर। हाँ लव, मदिरा ले जाओ। चाबुक के प्रहार से लब को ज्यादा चोट नहीं लगती। ये देख अशोकी हैरान हो जाती है। उसे इस बात का पता नहीं था कि करण और उसके सारे मित्रों को दिव्य शक्ति मिल रखी थी। खैर, अशोकी लब पर अपनी क्रूरता दिखाती है और उससे जबरदस्ती मदिरा मंगवाती है। ये लीजिए। चुप, पहले बोल। ये लीजिए महारानी साहिबा। ये लीजिए महारानी साहिबा। अशोकी बहुत प्रसन्न होती है और जोर जोर से हंसने लगती है। वहीं सभी मित्र चिंतित थे। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या करें। ऐसे ही 3 दिन गुजर गए हैं। हाँ, और अशोकी हम सभी पर अपना जुल्म करती जा रही है और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। कुछ तो सोचना होगा हमें। तभी अशोकी उनके पास आती है। मुझसे बचने की योजना बनाई जा रही है लगता है। कोई फायदा नहीं। नहीं नहीं रानी साहिबा, हम सब तो ओम नमः शिवाय का पाठ कर रहे थे। ओम शब्द सुनते ही अशोकी की आंखें फट जाती हैं और वो 2 कदम पीछे हट जाती है। उसकी इस हरकत पर ध्यान दिया जाता है, पर अशोकी किसी के सामने अपना डर उजागर नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो गुस्सा दिखाने लगती है। चुपचाप जाकर अपना काम पूरा करो। पूरा महल साफ करना है, एक तिनका भी नहीं होना चाहिए। ठीक है रानी साहिबा। इसके बाद अशोकी चली जाती है और सभी मित्र योजना बनाने लगते हैं। चलो साथियों, सब अपने अपने काम पर लग जाओ। अच्छे से पूरा करना कार्य। ठीक है।
और तभी बदिराज और बुलबुल सफाई करने के बहाने से अशोकी के ताबूत के आसपास सफाई का काम करने लग जाते हैं। इसे शक न हो बस, हे ईश्वर रक्षा करना। नहीं होगा, बस ज्यादा बातचीत मत करो। और इसी बीच बदिराज को ताबूत के दाएं हिस्से में बना हुआ एक छोटा सा हिस्सा दिखता है जिसमें एक मंत्र लिखा हुआ था और उस मंत्र में ओम लिखा हुआ था। बदिराज फिर करण की तरफ इशारा करता है। लगता है यही वो मंत्र है जो अशोकी को काबू में कर सकता है। हाँ, जैसे ही कर्ण सभी के साथ यहाँ जाएगा तुम तेज आवाज में ये मंत्र पढ़ना शुरू कर देना। ठीक है। और तभी करण जल्दी से बाकी सभी को ताबूत के पास ले जाता है और सबके चारों तरफ अपनी जादुई अंगूठी से सुरक्षा कवच बना लेता है। बुलबुल अब जल्दी से मंत्र पढ़ो, हम कवच में सुरक्षित हैं। तो बुलबुल ताबूत पर लिखे उस मंत्र को तेज आवाज में पढ़ने लगती है। मंत्र सुनकर अशोकी अपने आपे से बाहर हो जाती है और गुस्से में चिल्लाने लगती है और चीजें यहाँ वहाँ फेंकने लगती है। छल हुआ है दुष्टो, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तभी अशोकी चारों तरफ अपने जादू से बहुत सारे सांपों को प्रकट कर देती है। अरे इतने सारे सांप! चिंता मत करो, उस मंत्र को पढ़ना बंद करो वरना सबको मार दूंगी। लेकिन बुलबुल मंत्र पढ़ती ही जाती है। मैं इन सारे सांपों को हटाता हूँ, लेकिन वो तुम्हें डस लेंगे बधिराज। मुझ पर सांपों का जहर नहीं चढ़ता करमजीत, मुझे कोई खतरा नहीं है इनसे। और बधिराज एक एक करके सारे सांपों को हाथ से उठाकर दूसरी जगह फेंकने लग जाता है। सभी मित्रों को बहुत डर लग रहा था क्योंकि करण की शक्ति अब कमजोर पड़ रही थी। और तभी अशोकी वहां जादू से बहुत सारी मकड़ियां उत्पन्न कर देती है। कवच का प्रभाव कम हो रहा है, हमें जल्दी कुछ करना होगा। हे ईश्वर रक्षा करो हमारी, कृपया इस दुविधा से बचाओ हम सबको। चिंता मत करो, बुलबुल मंत्र पढ़ रही है, जैसे ही वो पूरा पढ़ लेगी सब ठीक हो जाएगा। और तभी मंत्र पूरा हो जाता है और अशोकी गायब हो जाती है। उसके साथ ही मकड़ियां सांप भी वहां से गायब हो जाते हैं। ओह शुक्र है, लगता है सब ठीक हो गया। हाँ बधिराज जी, बुलबुल ने बचा लिया आज तो। तभी शुगर बुलबुल को गले से लगा लेती है। खैर ये मुसीबत भी टल गई थी। तो अगले एपिसोड में हम देखेंगे करण और उसके दोस्तों का आगे का मजेदार सफर। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।